आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रटून के बारे में। जो बहुत से हमारे किसान भाई कहते हैं कि रटून से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, तो उसके लिए हम बताएंगे कि आप कैसे अपना रटून का मैनेजमेंट करें और जिससे आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो रटून हम छोड़ते हैं तो रटून हम तब छोड़ें जब हमारे खेत का या तो पूरी कटिंग आ जाए, तब छोड़ें कि 50 से 60% फल आ जाता है तब हम एक पौधा छोड़ देते हैं। जो कि जब हमारे खेत में मान लीजिए 50-60% केला आ गया है, तभी से हम जैसे फ्रूट आना 70-80% शुरू हो जाता है, उसी समय से हम छोड़ देते हैं। जिसमें फल आया है उसमें भी छोड़ देते हैं, जिसमें नहीं आया उसमें भी छोड़ देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपकी कटिंग जून जुलाई में समय से हो जा रही है, तब आप एक पौधा हर एक ही दिशा में छोड़िए। अगर उत्तर में छोड़ रहे हैं तो उत्तर में देखिए, पूरब में छोड़ रहे हैं तो पूरब में छोड़िए। और वैसे सबसे अच्छा रहता है उत्तर से अच्छा रहता है, क्योंकि इसका फल अक्सर उत्तर दिशा में ज़्यादातर आता है। हमारे प्लाट में बहुत ज़्यादातर फलों में उत्तर ही दिशा में आया है। दक्षिण दिशा में अगर आता है तो आप उधर उत्तर छोड़ दीजिए, और अगर आप में पूरब की दिशा में आ रहा है तो पश्चिम, मतलब जैसे ये बंच इधर आया हुआ है तो इसका बंच, मतलब जैसे ये बंच हमारा दक्षिण साइड में आया है तो हम जो छोड़ेंगे तो हम इसका उत्तर साइड में इसका छोड़ देंगे जो आएगा बेबी। तो वो ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। और फिर देखना है कि जैसे ये कटिंग हमारी पहली हो जा रही है, तो जो कटिंग सबसे पहले हो जा रही है तो इसका पौधा को हम नीचे से काट देंगे। इससे क्या होगा कि इसको नीचे से न्यूट्रिशन कम मिलेगा और हमारा ये जो है बनाना बहुत स्लो चलेगा। मतलब आपको सबसे पहले जैसे आपको जो बंच छोड़ने थे छोड़ दिए, फिर आपको लग रहा है कि हमारे अगले साल की जो है कटिंग आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि इसकी जब कटिंग हो जाएगी तो ये जो इसका जो ये बेबी होगा ये बहुत तेज़ से, दूसरा जो छोड़ा है ये बहुत तेज़ी से चलेगा। तो हमको ये देखना है कि हमको एक साथ कटिंग फिर अगले साल लेनी है, तो इसको हम यहाँ नीचे से काट देंगे। इससे क्या होगा कि ये न्यूट्रिशन इसको कम देगा और इसकी ग्रोथ स्लो होगा। फिर हम चेक करेंगे जो 10-15 दिन बाद कटा है तो उसकी कटिंग हम यहाँ से कर देंगे, आधा मतलब पौधा कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसको न्यूट्रिशन मतलब दूसरे वाले को मतलब ज़्यादा मिलेगा, तो वो इसके साथ में चलना शुरू कर देगा। और तीसरी बार क्या करना है, जब हमारी तीसरी बार जैसे ये है इसकी कटिंग 20 दिन बाद होगी इसके, तो उसकी केवल हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और इसके पत्ते उतार देंगे, 4-6 पत्ते उतार देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये लेता रहेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर खेत का जो है हमारे पौधा मेंटेन हो जाएगा। इसको कट कर देंगे और इसके पत्ते उतार देंगे, 4-6 पत्ते उतार देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो इसके हम छोड़ेंगे इसमें पौधा, उसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादातर खेत का जो है हमारे पौधा मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इनिशियल डोज जो देते हैं सबको सामान देंगे, और हम इस पर हम ड्रिंचिंग कर देंगे। अलग से ड्रिंचिंग क्या, जैसे जिसकी कटिंग हमारी बाद में हुई है या हमारा जो रटून का पौधा है वो जैसे छोटा लग रहा है, जैसे हमारा ये पौधा है, ये रटून का पौधा छोटा लग रहा है, तो इसमें जो है हम खाद अलग से यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट अलग से देते रहेंगे 8 से 10 दिन पर। तो इसको देने से मतलब पूरी डोज तो ये पा ही रहा है, यूरिया और कैल्शियम अलग से पाएगा, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा। इसके बाद जब हमारी खेत की सारी कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी पौधा हमारे खेत में स्लो चल रहा है तो उसमें हम इसमें जो पोंगा भरनी होती है, यहाँ से हम कई बार वीडियो डाले हैं कि ऊपर से नीचे तक के जो इसमें हम खाद डालते हैं डायरेक्ट, ये बहुत ही अच्छी, केला में बहुत ही प्रभावी है। आप अलग से इसमें जड़ों में देंगे तो अगर वो रिजल्ट 10 दिन में आएगा तो इसमें डालने से रिजल्ट आपको 2 दिन में आएगा। तो इस तरीके से भी हम अपने खेत के पौधे मेंटेन करते हैं, जिससे जो है हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा जैसे ये पौधा देखिए फ्रूट ये कट चुका है, तो इसमें देखिए ये जो हमारा केला आ रहा है ये करीब तने से 12 इंच दूर है, तो इसकी फ्रूट की क्वालिटी अलग होगी, इसकी फल की क्वालिटी ऐसी होगी जैसा कि हम नया पौधा लगाते हैं। और इसमें एक समस्या ये भी है कि इसकी ग्रोथ भी वैसी होगी जैसे हम नया पौधा लगाते हैं। तो ये आपको सोचना है कि कटिंग के कुछ दिन बाद जैसे हमारा जो ये पौधा देखिए नीचे से निकल रहा है तो ये पतला है और दूर से निकला है, मतलब ये सेम चलेगा नए के पौधे के जैसा। और जैसे हम ये छोड़ते हैं ये वाला, तो ये डायरेक्ट चलेगा, स्पीड में चलेगा, लेकिन फ्रूट्स की क्वालिटी इसकी अच्छी आएगी। तो अगर ऐसा आपके खेत में भी हो रहा है तो जहाँ तक के हो सके इनको छोड़ने की वरीयता करें आप, इनको सबसे पहले छोड़ें और ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। और ये आप 2-3 चीज़ें कर लिए। और सबसे ज़्यादा हमको समस्या देता है दूसरे साल में जो हम रटून रखते हैं, रटून में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो भी करता है तो बीटल वगैरह का ज़्यादा अटैक होता है। तो इसके लिए सिंपली आप मिट्टी का स्प्रे करिए, और साथ में उसमें हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना भैंस और किसी का भी मिल जाए उसका भी स्प्रे आप उसमें 2 लीटर मिला के 200 लीटर बैरल में, और साथ में 1 किलो गुड़ डाल दीजिएगा, उसको 24 घंटा रख दीजिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए। अगर मिट्टी 5 फीट
ऊपर से नीचे 5 फीट तक मिलती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर की मिट्टी भी स्प्रे कर दें, काम वही करेगा। कीट बीटल वगैरह आपके खेत में बहुत कम आएंगे और रोग भी बहुत कम लगेगा। इसी से हम ज़्यादातर अपना प्लाट कंट्रोल किए हुए हैं, जो कि आपको मिट्टी के अंश इसमें दिख भी रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 5 फीट तक देंगे तो जो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसको ज़्यादा मिल जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। तो इससे ग्रोथ, अगर मान लीजिए नॉर्मल मिट्टी ऊपर की आप करते हैं तो उससे इसमें ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और ये देखिए ऐसे ही क्ले बनना है मिट्टी का, और केवल पेवर मिट्टी का स्प्रे मत करिए। वो जब मान लीजिए डंडे से हम उसको पूरा हिला देते हैं तो मिट्टी के सारे जो गुण होते हैं वो पानी में आ जाएं, और उसके बाद मिट्टी नीचे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कर देंगे तो आपका स्प्रे पंप चोक हो जाएगा, उसमें आपको फिर स्प्रे करने में बहुत ही समस्या आएगी। तो इस तरीके से स्प्रे करिए। और ये कटिंग के समय हम आपको बताएंगे ये जो जमा हुआ मिट्टी है इसको कैसे साफ़ करते हैं। तो इसके लिए 100 ग्राम फिटकरी ले लेते हैं 200 लीटर पानी में, और उसको मिला के इस पर स्प्रे कर देते हैं। जो फिटकरी से जो है हमारा ये स्प्रे धुल जाता है। वैसे हमारे यहाँ जो भी व्यापारी आता है वो जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो पंजे कटिंग वाला या कोई लुंगड़ वाला भी ले जाता है तो उसको लगता है ऑर्गेनिक है प्लाट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ले जाके अपने यहाँ फिटकरी से धुल देता है और क्वालिटी उसको अच्छी मिल जाती है। और इसकी खास बात यह है कि केमिकल की अपेक्षा इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, कि हम किसी भी महीने में अपना माल बेचते हैं तो ये कहता है कि इसको 2 दिन 1-2 दिन अगर नहीं बिक रहा है तब भी ये मतलब जल्दी से छिलका जो है इसका सड़ता नहीं है। और केमिकल वाले में वो बता रहा था कि जल्दी सड़ जाता है। तो ये 2-3 टिप्सें आप रटून में अपनाइए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रटून रखिए, रटून में ही फ़ायदा होता है, और पहले साल के मुकाबले दूसरे साल बहुत ही अच्छा रटून में उत्पादन होता है। क्योंकि हमारे में जो ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, तो पहले साल हमारी फ्रूट की क्वालिटी लगभग यही थी, क्योंकि हम अपना वीडियो डालते रहते थे कि हमारे ये जो खेत पड़ता है ये थोड़ा खाली पड़ता है, उसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो इसमें जो है इसीलिए हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाई थी पिछले साल भी, और वही अब की बार भी हुआ। शुरुआत में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर के कारण पहले पौधे जले, और फिर उसके बाद दोबारा जो है इसमें पानी भरने से हमारा पौधा प्रभावित हुआ। फिर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है। इस तरीके से पौधे से हमें 20 किलो 22 किलो का भी अगर उत्पादन मिल जाएगा तो हमने बहुत ज़्यादा रटून में पैसा खर्चा भी नहीं किया है, और बहुत ही ठीक है। अगर इस समय भी हमें मान लीजिए रेट 8-9 रुपये का तो मिल ही जाएगा, तब भी हमें कोई रटून में रखने